तो एक बार फिर स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड है जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, उसका एक टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका दे दिया है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है रिपोर्ट राइटिंग। आगे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर अभी टाइप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, रिपोर्ट्स क्या होती है बेसिकली। आपको याद है आपके स्कूल में आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता था, है ना? जब आपका रिजल्ट आता था तो आपका टीचर क्या कर रहा है, आपका टीचर आपकी रिपोर्ट सबमिट करता है आपके पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को। वैसे ही कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में भी ना एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट जा सकती है, कंट्रोल की रिपोर्ट जा सकती है, प्लानिंग रिपोर्ट जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब पता है क्या हुआ, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन आवर लाइफ्स। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स बड़ी बनती हैं जिनको बोलते हैं लॉन्ग रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट्स शॉर्ट बनती हैं जिनको बोलते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। नॉर्मली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट, विजिट टू इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट ना लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं। हम लॉन्ग रिपोर्ट्स को बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है। देखिए, शॉर्ट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, इट कैन बी सबमिटेड इन ए लेटर फॉर्मेट और अ मेमोरेंडम फॉर्मेट, वेयर एज लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन ए कंबाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शॉर्ट रिपोर्ट आप एक लेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं या एक मेमोरेंडम की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं मेमोरेंडम फॉर्मेट क्या होता है। देखो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, पीरियोडिक क्वार्टरली रिपोर्ट है एक कंपनी की। ऊपर दे दिया myideacom न्यू दिल्ली, रेफरेंस नंबर हो गया, डेट आ गया, उसके बाद आपका टू किसको दे रहे हैं रिपोर्ट, किसने बनाई है रिपोर्ट, फ्रॉम तन्मय चौधरी अकाउंट्स ऑफिसर, सब्जेक्ट दे दिया एंड इसके अंदर इसने कंटेंट मेंशन कर दिया सारा की सारा। ठीक है, एंड में सिग्नेचर तन्मय चौधरी। ठीक है, तो पहली चीज क्या आ गई, पहली चीज आ गई आपका मेमोरेंडम फॉर्मेट हो गया ये, कि इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा होता है लेटर की फॉर्म में आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो जैसे बनी हुई है। As a director of this, you were working on the idea of opening a company in Ludhiana, Punjab. You assigned the task of finding an appropriate location to the Mr. Rajkumar, HR at the company. And मिस्टर कुमार ने क्या करा, उन्होंने ये एक रिपोर्ट सबमिट करी जो आपको उन्होंने भेजी है। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने लेटर फॉर्मेट के अंदर एक रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। और एंड में मेंशन कर दिया द रिपोर्ट इज सबमिटेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर एक्शन। करेक्ट। और एंड में ऑफ कोर्स सिग्नेचर तो आना ही आना है। अब जब आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे ना, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जब आप अपना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं ना पहले। ऐसा थोड़ी है क्वेश्चन पेपर हाथ में है और आंसर लिखना शुरू कर दिया विदाउट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। नो, आपको इंस्ट्रक्शंस जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जब आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन समझनी है कि किस बारे में रिपोर्ट मुझे तैयार करनी है, तब जाकर आप बाकी काम करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप जब जाएंगे, आपको क्या करना है, जो आपको फैक्ट्स, जो डाटा आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके देना है ना, उसको कलेक्ट करिए। रेलिवेंट सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। इवन इन ए शॉर्ट रिपोर्ट वन मस्ट प्लान फॉर द रिपोर्ट एंड गिव ए थॉट टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि वो कहता है कि लॉन्ग रिपोर्ट बनाओ, शॉर्ट रिपोर्ट बनाओ, भैया जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो तो सही दोगे ना। तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करिए कि वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, अब वो बोलता है जी अब हमारा आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। आप आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट की। ठीक है, और उसमें रेलिवेंट डिटेल आप डालेंगे। चौथा काम, अब आपने लिख ली रिपोर्ट, अब क्या करना है आपको, रिव्यू करोगे ना लिखने के बाद। क्या पता किसी एडिटिंग की जरूरत पड़े, कोई चीज की, कोई शब्द आपने गलत लिखा हो, कोई इंफॉर्मेशन गलत लिख गई हो। ठीक है, तो आपको अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में जाकर उसको रिव्यू करना है। एंड पांचवें स्टेप में आपको क्या चेक करना है, आपको कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ और कोई और गलती हो सकती है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। फाइनली द फॉर्मेटिंग एंड द रिपोर्ट इज रेडी। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में इस्तेमाल करने, और मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। तीन स्टेप होते हैं। देखिए, पहला होता है प्लानिंग, सेकंड होता है राइटिंग, और थर्ड होता है कंप्लीशन या कंप्लीटिंग। ये तीनों स्टेप पूरा करके, फॉलो करके आप अपना रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग। भाई ऑफ कोर्स आप कोई भी काम करेंगे, अब जैसे आपको अपने एग्जाम से पहले अगर स्टडी करनी है, आपके 20-25 दिन रह गए हैं, महीना रह गया है, तो आप प्लान बनाएंगे ना अपने एग्जाम्स का।
कि मुझे कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने हैं, कितने घंटे में एक दिन में दे सकता हूं, कितना टॉपिक मुझे कवर करना है। दैट्स अ प्लान। आपको जब रिपोर्ट बनानी है, चाहे मैं कह रहा हूं आपको लॉन्ग रिपोर्ट बनानी है, चाहे शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है, चाहे एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजना है, प्लान तो करोगे ना अपने माइंड में, क्या लिखना है, कब लिखना है, क्या उसके अंदर मुझे मेंशन करके देना है। स्पेशली जब फॉर्मल रिपोर्ट्स में बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्लानिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही कुछ भी थोड़ी लिख के भेज देंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए मुझे किस बारे में लिखना है। पहला पॉइंट हमारा यही कहता है इसके अंदर, बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट, फॉर whom एंड हाउ अ रिपोर्ट इज अंडरस्टूड बाय द राइटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेप में पर्पस अपना क्लियर करना चाहिए, किस लिए आप वो रिपोर्ट लिख रहे हैं। सेकंड में आपको समझ में आ गया, अच्छा यार वो लोग हैं, वो कौन मेरा ऑडियंस है जिनके बारे में मुझे रिपोर्ट लिखनी है, या आई मीन जिनके लिए मुझे रिपोर्ट लिखनी है। तो आप क्या करोगे, अपनी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। अब मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, मैंने कॉलेज का एग्जांपल दिया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, आप मेरे ऑडियंस हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपको वैसी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो हमें साथ साथ में और क्या करना है, ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है जो सही हो, अच्छे सोर्स से डाटा कलेक्ट किया गया हो। तीसरा काम आपको क्या करना है, अब आपने सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द मीडियम रेदर देन मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको अलग अलग तरीके से, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन सामने वाले को देंगे ताकि उसे वो चीज अच्छे से समझ में आ रही हो, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्लान करना है। फाइनली फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि अब आपको क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालना है, ऑर्गेनाइज करना है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। वन मस्ट प्रिपेयर एन आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सो दैट एक्चुअल राइटिंग स्टेज वन नोज। यानी कि जब आप एक्चुअल में लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता हो, अच्छा मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मुझे इसके हिसाब से लिखना है। तो आपने पहले स्टेप में ये सारा का सारा प्रिपरेशन कर लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे विच इज राइटिंग। अब राइटिंग में आपको क्या करना है भाई, पहला काम क्या है आपका, फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ ए शॉर्ट रिपोर्ट और ए लॉन्ग रिपोर्ट, राइट द रिपोर्ट विद अ स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन है, आपका पर्पस क्या है इस रिपोर्ट का, उसके हिसाब से आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू करनी है, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो लॉन्ग में हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे आप, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, बहुत टेक्निकल शब्द इस्तेमाल मत करिए। हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग्स डालिए उसके अंदर, छोटे छोटे पैराग्राफ डाल सकते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आई, कुछ एग्जांपल्स आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मेंशन करने चाहिए। कुछ भी ऐसा मत डालिए जो इररेलेवेंट है, डोंट इंक्लूड एनीथिंग व्हिच इज इररेलेवेंट। आपकी रिपोर्ट का फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना, है ना। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, कहते हैं ना कम शब्दों में अपनी बात कह देना। उसके बाद है सातवां, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, टोन, वॉइस। आपके ऑडियंस को जब आप रिपोर्ट बोलेंगे, आप पढ़कर सुना रहे हैं रिपोर्ट किसी मीटिंग के अंदर, तो आपका टोन, आपकी वॉइस, आपके शब्द बहुत चूजी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट, रिपोर्ट शुड बी ऑथेंटिक। इनकम्प्लीट रिपोर्ट का क्या करोगे, गलत डाटा, गलत रिपोर्ट आपने दे दी, बेकार होगी ना वो तो। इसलिए द रिपोर्ट हैज टू बी वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड कंप्लीट। ये आपने रिपोर्ट लिख दी। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या करना है जी, अब आपको, अब आपका ना एक एक ड्राफ्ट आपने बेसिकली रेडी कर लिया, आपको उसको रिवाइज करना है, आपको उसको एडिट करना है, तब जाकर आपकी फाइनल एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो पहले स्टेप में अब आप क्या करेंगे कंप्लीशन के टाइम पर, गो बैक एंड रिवाइज द कंटेंट। आपने देखा यार, अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक है, अब बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंट कर दिया है, सारी हेडिंग वेडिंग सब कुछ मैंने बना दिया है, रीडेबल है, सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो बेसिकली इसका। भाई सिंपल सी बात है, जिस पर्पस के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, अगर आपकी रिपोर्ट में वही चीज नहीं है तो आप सोचो ना, रिपोर्ट तो बेकार होगी ना। तो देयरफॉर, जैसे हम कहते हैं ना, एग्जाम में लिखने के बाद एक बार भैया रिवीजन कर लिया करो, कम से कम कुछ पता लग जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया आपने। ये बिल्कुल वैसा ही है, आपको अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करना है एक बारी। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ग्राफिक और मीडिया जो आपने इस्तेमाल किया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो कंटेंट है उसके हिसाब से वो ग्राफिक आनी चाहिए ना आपके पास। तो आपको ये सारी की सारी चीजें ना एंड में जाकर वापस रिवाइज करनी है, कुछ गलतियां हैं उनको ठीक करना है, एंड फाइनली आपका स्टेज 3 कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपना रिपोर्ट राइटिंग करना है। ठीक है, वीडियो में मेरी जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर यस मेंशन कर दीजिएगा, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बात कर ली है। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस टॉपिक को समझने की। एंड अगर वैल्यूबल लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ।
अब हम मिलेंगे अगले एक और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।